स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म लेकर आया हूँ। इसके ज़रिए आप राज्य में मुग़ल कालीन स्थापत्य कला विशेषकर अकबर के द्वारा जो कराया गया था उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उम्मीद है ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी फ़िल्म। फतेहपुर सीकरी शहर। मुग़ल बादशाह सम्राट अकबर ने 1571 में यह शहर बसाया था। वर्तमान में यह आगरा ज़िले का एक नगर है और पालिका बोर्ड भी है। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है। इसके डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तुकला से लिए गए हैं। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहाँ से निसंतान महिलाएं यह दुआ मांगने आती हैं कि उन्हें कोई संतान प्राप्त हो। अकबर के समय यह उसकी राजधानी भी थी। अकबर ने स्वयं इस शहर का निर्माण अपनी देखरेख में करवाया था और यह स्थल भारत के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अकबर ने यही सलेम संतान की प्राप्ति के लिए सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना की थी। इसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी होने से राजधानी को पुनः आगरा ले जाना पड़ा था अकबर को। अब हम लोग चलते हैं शेख सलीम चिश्ती के मकबरे की तरफ। सलीम चिश्ती भारत में मुग़ल साम्राज्य के दौरान चिश्तिया तरीक़ी के ये सूफ़ी संत थे। मुग़ल अकबर सीकरी में जब थे उस समय, जब अपने शासनकाल के समय, तो ये शेख सलीम चिश्ती के घर गए और अकबर ने उत्तराधिकार पुत्र के लिए इनके सामने प्रार्थना की। चिश्ती ने इनको आशीर्वाद दिया और जल्दी ही इनको एक बेटे की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इन्होंने चिश्ती जी के सम्मान में अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया। मकबरे का निर्माण अकबर ने सूफ़ी संतों के सम्मान में किया था। माना जाता है इस मज़ार पर नमाज अदा करने से जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होंगी। इस दरगाह की खिड़कियों पर एक धागा बांधने की रस्म है जिससे कि इच्छा पूरी हो सके, ऐसा माना जाता है। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, वीरबल महल तथा जामा मस्जिद का निर्माण भी अकबर के द्वारा कराया गया था। अब हम सभी लोग बुलंद दरवाजे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बुलंद दरवाज़ा आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार नाम से भी जाना जाता है। अकबर द्वारा यह स्मारक गुजरात की विजय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसे सफ़ेद संगमरमर पत्थर से सजाया गया है। प्रयागराज। प्रयागराज का किला। प्रयागराज में संगम के निकट स्थित इस किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में करवाया था। किले में पारसी भाषा में एक शिलालेख है जिसमें किले की नींव पड़ने की वर्ष जो अंकित है वो 1583 अंकित है। सन 1773 में अंग्रेज इस किले में आए और सन 1775 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के हाथ 50 लाख रुपए में इसे बेच दिया था। आज़ादी के बाद भारत सरकार का इस किले पर अधिकार हो गया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखुवल तारीख में लिखा है कि किले की नींव सन 1583 में डाल दी गई थी। नदी की कटान से यहाँ की भौगोलिक स्थिर न होने से इसका नक्शा अनियमित ढंग से तैयार किया गया था।
वे लिखते हैं कि अनियमित ढंग से नक्शे पर किले का निर्माण कराना ही इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता भी है। इसके निर्माण में कुल 6,17,20,214 रुपये की लागत आई थी। प्रयागराज किले के निर्माण कराने का उद्देश्य जो अकबर का था वो ये था कि मुगल काल में पूर्वी भारत से अफ़गान विद्रोह को ख़त्म करना था। इसीलिए इलाहाबाद या प्रयागराज किले का निर्माण कराया गया था।